Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our topic of the day is geometry. Geometry is the combination of two words, geo and metry. Geo means earth, metry means its measurement, means earth's measurement, यानी ज़मीन की पैमाइश या ज़मीन को नापना। स्टूडेंट्स, आपको ज्योमेट्री को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले बुक के अंदर दी गई डेफिनेशन को अच्छी तरह समझना है और इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है, इनकी शेप्स आपने ड्रॉ करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट। अ पॉइंट शोन बाय अ डॉट इन ज्योमेट्री इंडिकेट्स लोकेशन ऑन एनी प्लेन पेपर और सरफेस. It has no size, that is no width, no length and no depth. This means a point shows the location of a place and it has no size, no depth, no width. Number 2 पे है line. A line has no end point. It can be extended from both sides. It cannot be measured. Look the shape of the line. It is a straight line which goes forever on both sides. On the both sides, arrows shows that it can be extended from both sides. जो भी लाइन दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सके या उसको साइज़ में बड़ा किया जा सके, आप उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते. Now come to line segment. Because line segment is the part of a line, a line segment has two endpoints. It cannot be extended. It can be measured. आपको मेरा ख्याल है बात समझ आ गई होगी कि बिकॉज इसके टू पॉइंट्स हैं, टू एंड पॉइंट्स हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका स्टॉपिंग पॉइंट है. So you can measure the length of line segment. Next आपके पास ray. A ray has one end point. It can be extended from one side. It cannot be measured. यहाँ पर भी बच्चों वही बात आ जाती है कि जिस भी शेप के एक साइड पे या दोनों साइड्स पे एरो गिवन होंगे, आप समझ जाएंगे कि इसका साइज़ जो है वो बढ़ाया जा सकता है. और जाहिर है कि जिसका साइज़ कम ज़्यादा किया जा सके, आप उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते. तो इसका मतलब है कि रे की लेंथ को भी मेजर नहीं किया जा सकता. पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस आर टू लाइंस दैट आर ऑलवेज एट द इक्वल डिस्टेंस एंड कैन नेवर टच ईच अदर. इन ऑर्डर फॉर टू लाइंस to be parallel, they must be drawn in the same plane, a perfectly flat surface like a wall or sheet of paper. Look at the shape of the parallel lines. There are two different lines which on extending on both sides have the always the same distance apart. इसका ये मीनिंग है स्टूडेंट्स कि इनका आपस का दरमियानी फासला हर जगह पर एक जैसा रहता है और दोनों तरफ इसको आगे बढ़ाने से, इसका साइज़ ज़्यादा करने से ये कभी भी कट नहीं करती. जो लाइंस इनका साइज़ बड़ा करने से भी दोनों तरफ आगे पीछे बढ़ाने से कभी भी आपस में कट ना करें, इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. ये दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती. और यहीं से बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो लाइंस आपस में कट करती हैं वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी और उनका एक कॉमन पॉइंट होगा. जाहिर है जहाँ पे कट करेंगी आपस में, जिस तरह के सीज़र आपने देखी है, कैंची आपने देखी है, दरमियान में से उनका एक वन कॉमन पॉइंट होता है. जो लाइंस भी आपस में कट करती हैं, जाहिर है उनका एक कॉमन पॉइंट होता है. दैट टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. अगर दो लाइंस आपस में राइट एंगल पे या 90 के एंगल पे कट करें और दरमियान में या उनके स्क्वायर एंगल बनता हो, तो दिस टाइप ऑफ
लाइन्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। आप बुक में गिवन शेप देख रहे हैं, इट इज़ द शेप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। इसके अलावा इनको इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी हैं, क्योंकि ये कट कर रही हैं आपस में और इनका वन कॉमन पॉइंट है। इसके अलावा स्क्वायर कॉर्नर 90 का एंगल भी बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन्स भी हैं। इंशाल्लाह आई होप स्टूडेंट्स कि आपको गिवन डेफिनेशंस अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी, आप इनको अच्छी तरह से लर्न करेंगे और इनकी हेल्प से आप बुक के अंदर गिवन एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें है कि आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट्स एंड रेज एंड राइट देम इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। आइडेंटिफाई का मतलब शनाख्त करना, पहचान करना। आप अब पहचान जाएंगे कि विच आर लाइन सेगमेंट्स एंड विच आर रेज। आपको पता चल गया कि जिनके 2 एंड पॉइंट्स हैं वो लाइन सेगमेंट्स हैं, जिनका 1 एंड पॉइंट और 1 तरफ एरो है दैट आर रेज। आप लाइन सेगमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखेंगे और रेज को उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम्स ऑफ द फिगर्स। यहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला बाय द हेल्प ऑफ द डेफिनेशंस यू विल अंडरस्टैंड दैट विच आर लाइन्स। जिनके दोनों तरफ एरोज हैं दीज आर लाइन्स। जिसके एक तरफ एरो है दिस इज़ रे। जिसके दोनों तरफ स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट है। जिनका आपस में हमेशा एक जैसा फासला है वो पैरेलल लाइन्स है जो आपस में कट कर रही हैं। जिनका 1 कॉमन पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और जो कट कर रही हैं और दरमियान में स्क्वायर कॉर्नर या राइट एंगल बना रही हैं वो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। आप बार बार डेफिनेशंस को याद कीजिए, शेप्स को ड्रॉ कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंशाल्लाह।